लोगों के दरमियान ना बड़ा गैप आ गया है। हम सब का ना एक दायरा कार है, हम उसके अंदर मस्त रहते हैं। मेरे साथ जो 5 6 7 लोग हैं, मैं उनके अंदर मस्त रहता हूँ। मैं किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं होता। मेरा दिल करता है वो तारीफ़ें करें तो मैं उनसे करवा लेता हूँ। मेरा दिल करता है कि अब वो फ़लाँ पे तनकीद करें तो मैं कोई प्रोग्राम बना के उनसे तनकीद। नाराज़ तो नहीं हो गए आप हज़रात? हम सब ने ना अपना एक हल्का अहबाब। हम करते क्या हैं? हम अपने लिए जीते हैं, अपनी तारीफ़ें सुनते हैं, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी सलाहियतें भी जिन लोगों को मिली होती हैं, उनकी सलाहियतों को जंग लग जाता है, कुछ कर नहीं पाते। हालांकि बहुत दूर तक उनकी वजह से लोग फैज़ याब हो सकते हैं। वजह यह है कि हमारे अंदर एहसास नहीं रहा। आप किसी भी डॉक्टर से पूछें कि यार तू मरीजों के साथ अच्छा सलूक कर, तो फौरन डॉक्टर आपको बताएगा, वो कहेगा जी मुफ्त दवाई देते हैं, ये तो जाके बेच देते हैं, मरीज अच्छे होते ही नहीं, अब बात कर लें। आज आप किसी स्टूडेंट से बात करें तो कहेगा उस्ताद टाइम ही नहीं देता, बिल्कुल वक्त नहीं देता, उस्ताद आते नहीं, उस्ताद काम लगे रहते हैं। आप उस्तादों से मिलें, स्कूल के टीचर से बात करें तो कहेंगे इतने नाफरमान बच्चे हैं, बच्चे बात ही नहीं सुनते। हर शख्स ने हर शोबे के बारे में कुछ चीज़ें गाड़ ली हैं। हमने शहरों के बारे में गाड़ लिया है कि फलाने शहर के लोग अच्छे नहीं होते, फलाने मुल्क के लोग अच्छे नहीं होते। आप देखें अरब शरीफ जाने का मौका मिलता है तो वहाँ आप मुसलमानों से पूछें, वो एक दूसरे के बारे में कितने सख्त तासुरात देते हैं। ये मसरी है जी, वो मिस्रियों के बारे में बड़े बड़े गलत लफ्ज़ बोलते हैं, ये बंगाली है जी। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्यों इतना तंग नजरिया हमने बना लिया? इकबाल कहने लगे बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, और यार इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफा भी है। एहसास किधर गया? प्यार किधर गया? बहुत बड़ा गैप है आज मालिक और मजदूर के बीच, बहुत बड़ा गैप है उलमा और अवाम के बीच, बहुत बड़ा गैप है। हम लोगों ने एक दूसरे को मानना तस्लीम करना छोड़ दिया है। मैं दयानतदारी से आपको बता रहा हूँ कि वकील डॉक्टर के बगैर नहीं रह सकता, डॉक्टर वकील के बगैर, ये दोनों उलमा के बगैर नहीं रह सकते। इनको फतवे पूछने, इनको बातें करनी, इनको दलाइल लेने, बात करते भी हैं और बात बताते भी नहीं। कुर्बान पछानन वाले हैं तो गल जान गए, गल बोल दे नहीं। सारा पता है कि एक दूसरे के बगैर काम चलता, लेकिन इस बात सिर्फ अपना करेंगे, दूसरे की नफी करेंगे। ये मिजाज गलत। एहसास पैदा करें। वो आप जमीन पे रहेंगे ना। मैं थोड़े दिन पहले दोस्तों को कह रहा था कि ये बहुत सारे जो लोग आके कहते हैं ना मैं बेकरार और बेचैन रहता हूं, तो असल मसला ये कि हसद करते हैं, नफरत करते हैं। ये जिस आदमी को चस्का लग जाता है ना स्टेज पे बैठने का, अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं कभी आ जाऊँ ना महफिल में और मुझे स्टेज पे ना बुलाया जाए, तो हो सकता है मैं गर्दन खड़ी कर करके नकीबे महफिल से कहूँ कि तेरी मेहरबानी सादल है ना, मैं आ गया। ये एक बीमारी है, ये लग जाती है, नहीं जान छोड़ती, ये लग जाती है। और फिर अगर वापस इसी तरह चले जाए, ना बुलाया जाए, तो हो सकता है लड़ाई भी हो जाए, अगली महफिल पे एहतजाज भी हो जाए कि आप तो प्रोटोकॉल ही नहीं देते। ये मुसीबत बनी होती और महफिल कराने वाला उलझा हुआ होता है। हमने देखा है, वो कहते हैं हम किसी तरीके नाल बंदियां नूं राजी करिए। और तारीफ़ें, वो नकीबे महफिल, खैर हम तो बड़ी अच्छी शानदार किस्म की रिवायात रखते हैं। आजकल तो हज़रत किबला मौजूद हैं, मैं कोई बात ऐसी कर भी नहीं सकता। हमारी महफिलों में आजकल जो नकीब होता है ना, वो शहनशाह नकाबत होता है, शहनशाह नकाबत। तो वो मेरे साथ वाले दोस्त एक दिन मुझे कहने लगे तुम्हारी तकरीर शुरू क्यों नहीं करांदा? मैं कहा जी इश्तिहार पे लिखे है शहनशाह, तो इसको कौन पूछेगा? इश्तिहार पे लिखा हुआ है शहनशाह, आप शहनशाह से बात कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वो चीज़ें हैं जो अंदर पैदा हो जाती हैं, मिजाज बन जाता है तारीफ सुनने का, फिर तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। ये जंग क्यों होती है मजहबी लोगों के बीच? इसलिए कि वो एक जायका लग जाता है, वो फिर ज़रा ख़राब होता है तो वहाँ ख़राबी आती है। थोड़ा सा एहसास, थोड़ी तवज्जो, थोड़ा सा नज़रिया। आप बुखारी मुस्लिम की ना दर्जनों हदीसें आपको मिलेंगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा दिल करता था तहज्जुद की नमाज ज़रूरी करार दे दो। अब आप ज़रा लफ्ज़ों पे गौर करें। हुज़ूर फरमाते हैं मेरा दिल करता था, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, तुम्हारी नींद देखी है। फरमाया मेरा दिल करता है नमाज लंबी पढ़ाऊं। यार इस एहसास को समझो ना। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। हुजूर फरमाने लगे दिल करता था कि नमाज लंबी पढ़ाऊं, लेकिन जब अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधता हूं तो पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है।
تو میں اس بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اب بات کو سمجھ، اتنا احساس۔ سنیں ایک بات یاد آ گئی، صاحب طبقات نے لکھی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، حضور ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے اور بڑے خوش تھے، بڑی بامسرت اور کھلے ہوئے پھول، آج غم امت میں زیادہ پریشان نہ تھے۔ کہتے ہیں حضور اچانک مسکرائے تو کہنے لگے، عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں؟ میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جاگ گئے۔ تو حضور فرمانے لگے، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب کبھی ناراض ہوتی ہے نا کسی اور اہلیہ کے پاس، وقت زیادہ گزر گیا، تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے۔ ہاں فرماتی ہے میں نے جلدی سے کہا، حضور مجھے میری ماں روئے، میں آپ سے ناراض ہوں گی؟ تو حضور فرمانے لگے، ٹھہر جا، سن تو لینا، بات تو سن، حضور حکم کریں۔ تو حضور فرمانے لگے، کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ ہاں اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ناراض ہوتی ہو نا تو پھر تم کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، لیکن جب راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم۔ اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ کا انداز کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں، لوگوں میں لبوں سے ہنس رہی تھی پر میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ میرے کریم اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنا جملوں تک کا احساس، اتنا اکواری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ اتنا احساس آپ اگر تھوڑا سا کر لیں گے نا، یہ کیوں امیر غریب کا گیپ بڑھتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم نا کسی کو ملازم کہہ کے راضی بڑے ہوتے ہیں، کسی کو خادم کہلوا کے خوش بڑے ہوتے ہیں۔ یہ مزاج